काका, हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी में जा रहे हैं। वहाँ से आने में 4-5 दिन लगेंगे। तब तक के लिए आप भी अपने गाँव हो आइए। गाँव? तो मैम साहब मैं गाँव जाकर क्या करूँगा? मैं यहीं रह जाता हूँ घर की साफ सफाई भी देखता रहूँगा और अपने मेरा टाइम भी कट जाएगा। काका, जब भी हम आपको गाँव जाने की बात करते हैं, आप घबरा क्यों जाते हैं? अरे वहाँ आपके बहू बेटा है, उन्हें भी तो आपकी याद आती होगी, उनका भी मन करता होगा कि आप वहाँ जाओ, उनसे मिलो। तो आप एक काम कीजिए, 4-5 दिन हो आइए। तो छोटी मालकिन, और जब सभी जा रहे हैं तो मैं घर रह जाता, मैं तो इसलिए कह रहा था। देखिए, 4-5 दिन यहाँ अकेले रहेंगे, आपका मन नहीं लगेगा। तब तक के लिए आप अपने बच्चों से मिलाइए, बच्चों को भी तो अच्छा लगेगा ना। बेटा, इन्हें पैसे दे। जी मैम। काका, ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। और हाँ, आप अपना बैग ले आइए, मैं आपको बस स्टैंड छोड़ दूंगा। तो ठीक है साहब, ठीक है बड़ी मालकिन, जब आप कह ही रहे तो चलता हूँ गाँव। काका चलिए बैठिए। बाबूजी मैं चला जाऊँगा, आप जाइए। अरे काका आप चलिए, मैं आपको बस स्टैंड छोड़ दूंगा। बाबूजी आप निकल जाइए, मेरी बेफिक्र रहो, मैं चला जाऊँगा, मेरी चिंता नहीं है। चिंता तो आपकी है, आप समझ कर जाना। मैं तो यही जाऊँगा, इधर से इधर, बस आप पक्का चले जाओगे ना? पक्का चला जाऊँगा साहब, ठीक है। आप जाइए। It's not a good. Eats us. आराम से जाना साहब। बेटा रुक। क्या हुआ माँ? मेरा फोन तो अंदर घर में ही रह गया। एक काम कर, गाड़ी घुमा। ठीक है माँ, मैं गाड़ी घर की तरफ लेता हूँ। हाँ। अब मैं गाँव तो जा नहीं सकता। अब बड़ी मैम साहब और मैम साहब तो गई शादी में, क्यों नहीं मैं गेट पर ही लेट जाता हूँ, घर की देखभाल भी हो जाएगी और मेरा भी टाइम कट जाएगा, ये ठीक रहेगा। तुम दोनों गाड़ी में वेट करो, मैं फोन लेकर आती हूँ। अरे माँ आप रुकिए, मैं लेके आता हूँ। अरे तुझे क्या पता कि मेरा फोन कहाँ रखा है? मैं ले आऊंगी, तुम दोनों वेट करो। अच्छा ठीक है। इतनी जल्दी हमारे गेट के सामने कौन सो गया? इसे तो मैं बताती हूँ। उठो। अरे कौन है भाई, उठो। काका, अरे बड़ी मालकिन, आप तो शादी में गए थे। आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ क्यों सो रहे थे, गांव क्यों नहीं गए? वो बड़ी मालकिन गाँव में ऐसे नहीं गए, मैंने सोचा 2-4 दिन की बात है और घर कोई नहीं है, निगरानी भी हो जाएगी और 2-4 दिन यहीं काट लेता हूँ बस। अरे हमने तो आपको इसलिए बोला था कि अपने घर चले जाते तो आपके बच्चे खुश हो जाते, बस यही बात थी। अब मैम साहब, बड़ी मालकिन, अगर मैं सच बताऊं आपको तो कौन सा घर, कैसा घर, मैं उस घर नहीं जाऊंगा कभी भी जिस घर में मेरी इज्जत ना होती हो। मैंने लिखाया पढ़ाया एक ही लड़का था, शादी ब्याह सब हो गए
बड़ी मालकिन, बहू के आने की शादी होते हैं, बहू के आने पर और बहू के सिखाने पर मेरे को 1 मिनट में घर से निकाल दिया। काफ़ी दिन की बात होगी बड़ी मालकिन, मैं उस घर नहीं जाऊँगा, मैं उस घर नहीं जाऊँगा बड़ी मालकिन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं यहीं रहूँगा। देखिए, आप चिंता मत करिए, एक काम करिए, अंदर चलिए। ठीक है, ये ठीक है। यार ईशू, इतना टाइम हो गया, माँ अब तक अंदर से नहीं आई। पता नहीं क्या कर रही है माँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक काम करते हैं, हम अंदर चलते हैं, नहीं मिला तो हेल्प करा देंगे, कम से कम जल्दी तो निकलेंगे। तू ठीक कह रही है, चल। ये लो, आप पहले पानी पी लो। माँ, काका यहाँ क्या कर रहे हैं? ये अब तक गांव नहीं गए हैं? वो बेटा, इनकी कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से ये गांव नहीं गए। मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी थी? जिस बेटे को इन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, बाद में उसकी शादी की, लेकिन शादी के बाद उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर इन्हें इन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया। अब इनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, बस जो भी है यही है। और तुझे पता है, जब मैं फ़ोन लेने के लिए आई थी तो ये दरवाजे के बाहर सो रहे थे। अब तू खुद ही बता, 4-5 दिनों में ये तो बीमार हो जाते, इसलिए मैं इन्हें अंदर ले आई। क्या काका गेट के बाहर सो रहे थे? ये सुन के ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। काका, आपने हमें एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा? आपके साथ इतना सब हो गया। एक बात बताइए, क्या हो गया अगर आपके बहू बेटा ने आपको घर से निकाल दिया तो? हम भी तो आपकी बहू बेटा है ना। आप नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपसे ना बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपने हमेशा ना हमें हमारे पापा की तरह रखा है, पापा की तरह देखभाल की है, हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। और मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई और आप बाहर सो रहे थे। काका, अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? साथी, मैंने बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप समझ नहीं पाई। अरे काका, आपने कोशिश की थी पर हमें समझ नहीं आया। अरे आप हमें बता भी सकते थे, ऐसी कोई बात थी तो बाहर सोने की क्या जरूरत थी? और हाँ काका, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जितना घर ये मेरा है उतना ही आपका है, और आपको इस घर से जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या हुआ, आपके बहू बेटे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? अरे हम है ना, आपके बहू बेटे की तरह ही है हम भी। बिल्कुल सही कहा साहब आपने। मैम साहब, आप बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत अच्छी किस्मत वाली हो आप, जो आपको ऐसे बहू बेटे मिले। और एक मेरे बहू बेटे जिन्होंने चंद मिनटों में मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। मैं तो यही कहूँगा, हमेशा खुश रहे मैम साहब। बड़ी मालकिन, आपका हरा भरा परिवार ऐसा ही रहे। मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, मैं भी यही रहूँगा। अरे आप चिंता मत करिए, ये बच्चे भी तो आपके बच्चों की तरह हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा यहीं रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से मैं यही रहूँगा। भगवान तुम्हारा भला करे, जीते रहो, खुश रहो बच्चों। और हाँ काका, अभी तो हम शादी में जा रहे हैं, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर देना। ओके साहब। बच्चों, तुम चलो, मैं फ़ोन लेकर आती हूँ। जी माँ, चलो। आप बैठिए और आराम करिए।